तो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द फैक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो लास्ट डे हमने इस टॉपिक में किया था बच्चे, इक्वेशन ax square plus bx plus c is called quadratic when a doesn't equal to 0। और हमने बच्चे इसमें प्रूव किया था कि हम किस टर्म को यहाँ पे क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्या बोलेंगे, डिफाइन करेंगे कि दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट। तो वो हमने चेकिंग की थी। तो चेकिंग हमारी चली थी, चेकिंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लास्ट सेशन में। ओके, एंड आफ्टर दैट we have concluded कि in our 11th class 3 methods are there. One is called factorization or factor. Second one is known as completing the square. And the third one is quadratic formula. ओके, तो ये हमारे क्वेश्चंस थे जिनको हमने यहाँ पे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो मेरी जो शुरुआत हो रही थी बच्चे वो किससे हो रही थी, फैक्टराइजेशन से हो रही थी। तो मेरा ये मोटिव रहेगा कि व्हेन एवर आई सॉल्व द क्वेश्चंस तो मैं आपको तीनों मेथड साइमल्टेनियसली चलाऊं। ओके, वैसे मैंने आपको उस दिन भी बता दिया था कि नो नीड टू सॉल्व कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर दिस ईयर, बट चलिए फॉर नॉलेज से ये आपको जरूर पता होना चाहिए कि हाउ वी कैन सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द by completing the square method। ओके, तो मेरा सबसे पहला जो क्वेश्चन बच्चे आपके पास आता है, जो मैंने उस दिन भी किया था, तो आई एम जस्ट स्टार्टिंग विद द वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस। मैंने एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन ली एंड आई एम ट्राइंग दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन। आप सब जानते हैं बच्चे कि फैक्टराइजेशन में we will see what is a, we will see what is b, and we will see what is c, and we can solve this by splitting the middle term। आपको किसी को भी confusion नहीं है। ओके, तो splitting the middle term means to say कि आपने b को split करना है in two parts such that their product is equal to a into c, और a into c क्या है, 30। तो सिंपली 30 के फैक्टर क्या हो सकते हैं बच्चे, देखिए अगर मैं बिल्कुल फ्रैंकली चलूं तो 2 into 50, 6 into 5, ये आप 10 into 3, ये कुछ फैक्टर्स हैं 30 के। बट हमारे पास सूटेबल फैक्टर कौन सा रहेगा, 15 and 2। तो वी कैन सिंपली राइट दिस टर्म एज x square plus 15x plus 2x plus 30 is equal to 0। और मैं इसलिए आपको ये मेथड करवा रहा हूं बच्चे बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डन इट इन 9th क्लास। नाउ दिस वे एंड दिस वे, इट इज कॉल्ड पेयरिंग। टेक x कॉमन तो यू विल फाइंड x plus 50। नाउ टेक द क्वांटिटी so that it is x plus 15 is equal to 0। what you can say, x plus 2 and x plus 15 is equal to 0। And what is the answer, let x is equal to -2 and x is equal to -5। this is what we call a quadratic equation or solution of a quadratic equation with the help of factorization। फैक्टराइजेशन बच्चे बहुत इजी भी हो जाती है, फैक्टराइजेशन कई बार थोड़ी सी क्या हो जाती है, डिफिकल्ट भी हो जाती है, बट जो है वो आपके सामने है। ओके, दिस इज द सिंपल एग्जांपल ऑफ फैक्टराइजेशन।
अब मैं आपको मूव कर रहा हूं, अभी मैंने स्टेटमेंट सम नहीं शुरू किया बच्चे, मैं जस्ट आपको फैक्टराइजेशन पे ही लेके चल रहा हूं। मैंने जैसा आपको कहा कि फैक्टराइजेशन ऑलवेज इजी टास्क नहीं होता, ठीक है। तो उसको हम कैसे करते हैं, फैक्टराइजेशन को किस तरह से देखा जाता है कि इसको हम फैक्टर से कर रहे हैं। सपोज कीजिए, अब आइए एक और क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर plus 6x plus 8 is equal to 0. I can do this question by two methods. Okay, आप सबको पता है कि if I solve it with factorization, तो I can write it as this way. Okay, x plus 4 to x plus 4 is equal to 0. तो हम क्या कर सकते हैं बच्चे, I can write it as x plus 2 and x plus 4 is equal to 0. और अगर मैं इनको सॉल्व करूंगा तो I will got x is equal to -2 and x is equal to -4. I think सबको पता है। ओके बच्चे, अब आइए, now I am starting the method for your knowledge which is called completing the square. ये जस्ट नॉलेज के लिए बच्चे, आपके के लिए। ओके तो चेक कीजिए, व्हाट इज दैट, व्हाट आई कैन से। फर्स्ट ऑफ ऑल I want to solve this equation. Okay, चेक कीजिए कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर रिमेन्स 1, वो 1 होना चाहिए, अगर नहीं तो यू कैन डिवाइड द होल टर्म विद दैट कोफिशिएंट। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, एक्स स्क्वायर प्लस 6x and take this -8 to the right hand side. I can say constant term on the right hand side. Okay, now the next step which we can do, check the coefficient of x. आप सब देख रहे हैं coefficient of x क्या है, 6. Divide it with 2, what you will get, 3. Now square this 3, it will come 9. फिर से देखिए, मैं रिपीट कर रहा हूं, coefficient of x को 2 से डिवाइड कीजिए, जो भी आपका आंसर आ जाए उसको स्क्वायर कीजिए। ओके, अब क्या होने जा रहा है, add 9 on both side. नहीं बच्चे, ये सिलेबस में नहीं है, जस्ट फॉर योर नॉलेज। ओके, इस बार के सिलेबस में नहीं। नाउ इफ यू सी दिस टर्म, अगर आप इस टर्म को देखेंगे तो यू विल फाइंड कि ये वाली जो आपकी वैल्यू है, इट कैन बी रिटन एज x प्लस 3 का होल स्क्वायर। चेक कर लीजिए कैसे लिखी जाएगी बच्चे, बस ये देखिएगा जो डिवाइड करके आया था दैट, x प्लस प्लस आएगा इफ हियर इज अ प्लस साइन, माइनस आएगा इफ हियर इज अ माइनस साइन। ओके, नाउ द राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 9 - 8 क्या हो गया, 1। कोई बात नहीं, मैं और भी क्वेश्चंस लूंगा, जस्ट चेक। अब क्या हो रहा है, x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो आई कैन राइट x प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस -1 जब आप किसी का स्क्वायर रूट करेंगे। तो व्हाट यू कैन से, x प्लस 3 इज इक्वल टू -1 लिख दीजिए एक बार, एंड द सेकेंड टाइम x प्लस 3 इज इक्वल टू +1 लिख दीजिए। व्हाट यू विल गेट, x इज इक्वल टू -4 एंड व्हाट यू विल गेट, x इज इक्वल टू -2। चेक कर लीजिए आपका आंसर सेम आया। नहीं, ये कुछ गलत नहीं है बच्चे, इट्स अ प्रॉपर मेथड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपका क्वेश्चन गलत नहीं कर सकता, बट उन्होंने स्टूडेंट की हेल्प के लिए ये इस बार आपके सिलेबस से थोड़ा सा आउट रखा है इसको। हाँ, फिर से मैं एक चीज बता दूं बच्चे, इस क्वेश्चन में जो मस्ट क्राइटेरिया है वो ये है कि इसका जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। चलिए एक और करते हैं, इंटरेस्टिंग, जस्ट फॉर योर नॉलेज, क्योंकि मैं इसको तीसरे मेथड पे लेके जाऊंगा। सी दैट, हियर इज द क्वेश्चन, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, जल्दी से सॉल्व कर दीजिए बाय द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन, फिर मैं आता हूं आपके पास। स्टार्ट इट।
वेरी गुड। बच्चे मैंने इसमें कुछ नहीं बताया। इफ यू ट्राई इट विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन, तो ये दो आपके रूट्स होंगे, चेक कर लीजिए, -2 एंड 3/2। ओके, चलिए अब मैं कोशिश कर रहा हूं इसको किसके साथ सॉल्व करने की, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। और ये लीजिए बच्चे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर का नेक्स्ट वर्जन चेक कीजिए। पहले फर्स्ट कोफिशिएंट क्या है, 2। आई विल डिवाइड द होल टर्म विद 2, तो यू विल गेट x स्क्वायर -1/2x -3 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट टर्म x स्क्वायर -1/2x इज इक्वल टू 3। गॉट इट। अब चलिए, जिन बच्चों को नहीं पता था बच्चे, प्लीज इसको नोट कीजिएगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, द मिडल टर्म यानी कोफिशिएंट ऑफ x इज 1/2, तो क्या होगा 1/2 डिवाइडेड बाई 2, इट बिकम्स 1/4। और 1/4 का स्क्वायर क्या होता है 1/16। तो मैं क्या करूंगा बच्चे, 1/16 इस तरफ, 1/16 इस तरफ, एडिंग ऑन बोथ साइड। देखिए इसी को बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये वाली जो टर्म है ना बच्चे, ये आपके पास कंप्लीट हो गई विद द हेल्प ऑफ x -1/4 होल स्क्वायर। बस चेक कर लीजिए, y माइनस क्योंकि ये माइनस है, 1/4 क्योंकि ये हाफ था, और चेक कर लो सॉल्व करके। एंड ऑन द राइट हैंड साइड व्हेन यू सॉल्व इट, इट बिकम 16 प्लस 49। नहीं बच्चे, 1/2 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो 1/4 होगा। क्या कर रहे हो? ओके, नाउ टेक द स्क्वायर रूट, तो इट कैन बी रिटन एज +-4/7। 49 का this and 16 का 4। Now what you can say, one time x -4 is equal to 7/4, x -1/4 is equal to -7/4। इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चे, x is equal to 7/4 + 1/4, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ओके, इसको सॉल्व कीजिए, -7/4 -1/4, sorry, it becomes +1/4, and x is equal to -6/4, which can be written as -3/4। ओके, अच्छा, आप में से कुछ कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि मैंने इसको x -1/4 कैसे लिख दिया। ठीक है, ठीक है, ऊपर तो 1/2 लिखा है। चेक कीजिए बच्चे, आपके पास टर्म क्या थी, x स्क्वायर -1/2x। क्या मैं इसको 1/4 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ 16 को? चेक कीजिए, ये क्या हुआ, a स्क्वायर b स्क्वायर -2ab, और इसको ऐसे लिखा जाता है a - b का होल स्क्वायर। ओके, तो आपको यहाँ पे देखना है बच्चे। अच्छा, एक ना मेरे से छोटी सी मिस्टेक हो रही है, चेक कीजिएगा क्या। ठीक, यहाँ पे मैंने जो आपको आंसर बताया था बच्चे, मैंने बताया था -2 एंड 3/2, ये था ना। अब एक बार हमने प्लस का साइन लिया और एक बार किसका साइन लिया, माइनस का साइन लिया। तो ठीक है, जब हमने प्लस का साइन लिया तो ये इस तरफ आके ऐड हो गया 8/2 दिस वन। अब मैं इसमें किसका साइन ले रहा हूँ, माइनस का साइन ले रहा हूँ, तो मेरा ये आंसर क्या आ रहा है, -3 क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। जबकि अगर हम इसको फैक्टराइजेशन में जा रहे हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या लिखी थी, फैक्टराइजेशन। अगर हम इसको फैक्टराइजेशन में देख रहे हैं
तो ये वाली वैल्यूज आ रही है। दोनों ही पॉसिबल है बच्चे, क्योंकि दोनों की मल्टीप्लिकेशन और एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों केसेस में क्या है, सेम है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आंसर क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो वो हमारे पास एक बार में ये फॉर्मेशन बन रही है। गॉट माई पॉइंट, कि जब हम इनको देखो, जब हम इसका स्क्वायर करते हैं ना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो इस फॉर्मेशन में हमें जाना चाहिए। आप वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके देखिए, यू विल गेट द सेम। ओके, इसको हम किससे डिफाइन करते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से। बट मैंने जैसा कहा कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर में जब हम देखते हैं तो कई बार क्या होता है, इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। अब जो मैं आपके साथ करने जा रहा हूं बच्चे, आई एम गोइंग टू ड्राइव अ क्वाड्रेटिक फार्मूला। कौन सा बच्चे, कोई बात नहीं, उस क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला हम करने जा रहे हैं, इस वाली फॉर्मेशन। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या था बच्चे, ए एक्स स्क्वायर, ये बहुत अच्छी डेरिवेशन है, प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। व्हाट आई एम स्टार्टिंग हेयर, अब इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करूंगा बच्चे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू माइनस सी। नाउ द नेक्स्ट थिंग, divide all the term with a, so we got x square b upon a and minus c upon a। शायद किसी को भी कंफ्यूजन ना हो इस क्वेश्चन में अब तक। चेक कीजिए, x कोफिशिएंट इज b upon a, I can divide it with 2, तो it becomes b upon 2a। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, सॉरी इसको स्क्वेयर करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, और ये वैल्यू बच्चे मैंने ऐड कर दी, बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर एंड बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। देखिए लेफ्ट हैंड साइड अगर आप चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड विल बिकम x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर। मैंने आपको बताया ही था, ये टर्म होती है और एक x होता है, प्लस और माइनस डिपेंड अपॉन दिस साइन। ओके, राइट हैंड साइड को अगर आप सॉल्व करेंगे बच्चे तो इट बिकम्स 4a स्क्वायर एलसीएम माइनस 4ac प्लस बी स्क्वायर। चेक कर लीजिए, मैंने राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया एंड हियर वी गो टू द डेरिवेशन। कैसे डेरिवेशन देखिए, जब मैं ये स्क्वायर हटाऊंगा तो व्हाट आई विल गेट, x इज इक्वल टू सॉरी x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू अंडर रूट, अच्छा बच्चे माइनस 4ac बी स्क्वायर को इफ आई राइट बी स्क्वायर माइनस 4ac, कोई फर्क तो नहीं ना पड़ता, सिमेट्रिक सा लगता है। तो आई एम राइटिंग दिस वन एज बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, और इसके आगे जो साइन आएगा दैट इज प्लस एंड माइनस। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज x प्लस b अपॉन 2a। ओके, पूरा रिपीट करेंगे। अब देखिए क्या हुआ, ऊपर वाली फॉर्मेशन में तो अंडर रूट रह गए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, फ्रंट पे क्या है प्लस और माइनस। अगर आप चेक कर रहे हो 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर का अंडर रूट क्या होता है बच्चे, 2a। ओके, नाउ कम टू दिस वन, x इस टर्म को राइट में ले जाइए, माइनस बी अपॉन 2a
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. Take the LCM and here is your quadratic formula. 2a minus b plus minus check it. और मैथमेटिक्स में इसी को किस नाम से जाना जाता है बच्चे? क्वाड्रेटिक फार्मूला के नाम से जाना जाता है. हाँ, आप में से बहुत सारे बच्चे आस्किंग मी कि सर क्या ये डेरिवेशन आएगी? नो, नो नीड टू डिराइव द फार्मूला. बट अगर किसी ने लर्न करना है कि व्हाई वी आर मूविंग टू दैट कंसेप्ट, तो ये है उसका सही रूप. एंड इट कम्स फ्रॉम कंप्लीटिंग द स्क्वायर. आपने जो पूछा बच्चे, मैंने यहां तक जस्ट ये कहा, नाउ आई एम रिपीटिंग दैट वन, ax square plus bx plus c. ओके, x टर्म लेफ्ट माइनस c ऑन द राइट. डिवाइड, अब देखिए मैंने टर्म्स को a से डिवाइड किया, इट बिकम्स x स्क्वायर, it becomes b upon a x and it becomes minus c upon a. Check कीजिए, my next reference is here. b upon a is the coefficient of x. Divide it with 2, it becomes b upon 2a. Square it, b square upon 4a square. Now b square upon 4a square added on both sides. Now if you go through this left hand side term, it becomes x plus b upon 2a whole square. राइट हैंड साइड में हमने कुछ नहीं किया, जस्ट टेक द एलसीएम. नाउ इन नेक्स्ट स्टेप व्हाट यू आर डूइंग, x प्लस b अपॉन 2a का अंडर रूट, और इसके ऊपर जस्ट अंडर रूट मेंशन किया है. ओके, विद प्लस एंड माइनस. नाउ यू विल चेक इट, x प्लस 2b नो चेंज. देखिए 4a स्क्वायर जो लोअर पार्ट में था उसको हम विदाउट अंडर रूट लिख सकते हैं एज ए 2a. एंड ऊपर आपके पास क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4a अंडर रूट में है. अब नेक्स्ट स्टेप मेरे पास क्या जा रहा है बच्चे, इन द नेक्स्ट फॉर्मेशन b अपॉन 2a कैन बी टेकन टू राइट हैंड साइड. अब देखिए इनके दोनों के बेस 2a एंड 2a हैं. टेक द एलसीएम, रिमेनिंग इज योर आंसर. ये है बच्चे डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला. अगर आपने करनी है तो वेल एंड गुड, अगर आपने नहीं करनी तो छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, हाँ, हमारे क्वेश्चन फेल कहां पे होंगे, चेक कीजिए. देखिए क्या होता है कि इस फार्मूले को हम इस तरह से डिनोट करते हैं कि x इज नोन एज माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4a अपॉन 2a. यहां पे क्या है, दिस इज नोन एज श्रीधर आचार्य मेथड. अब देखिए x माइनस बी एंड इसको डिस्क्रिमिनेंट रूल भी बोल देते हैं, इज नोन एज 2a. बच्चे यहां d की वैल्यू क्या है, d इज इक्वल टू दिस. बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम किस नाम से जानते हैं, d के नाम से भी जानते हैं. ओके, और d के नाम से जानते हैं तो d आपको ऑलरेडी बता देती है कि व्हाट काइंड ऑफ रूट्स आर देयर. और बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको हम बोलते हैं नेचर ऑफ द रूट. नेचर ऑफ द रूट मीन्स टू से इफ योर d इज ग्रेटर देन 0, सीधा सीधा निकालिए, तो वी कैन से रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, और वी कैन से डिस्टिंक्ट, कि दोनों के दोनों रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे और क्या होंगे, डिफरेंट भी होंगे. इफ d is equal to 0, तो वी कैन से रूट्स आर रियल as well as equal. If somebody say d is less than 0, तो आप क्या कहेंगे, रूट्स आर नॉट रियल. और इस केस में हम इस क्वेश्चन को यहीं पे क्या कर देंगे, रोक देंगे.
ओके, जब आप ये डिक्लेयर कर दोगे कि इसके रूट्स क्या नहीं है, रियल नहीं है। अब मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस लूंगा बच्चे कि वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर में कैसे फेल होता है क्वेश्चन, और इस फॉर्मेशन में कैसे फेल होता है। ठीक है, जब हम किसी पर्टिकुलर क्वेश्चंस को इस तरह से डिफाइन करेंगे या इस फॉर्मेशन में डिफाइन करेंगे तो कैसे चलता है। लीजिए एक क्वेश्चन ले रहा हूं। सपोज दैट आपको ये क्वेश्चन कहा गया कि √3x² प्लस 10x एंड प्लस 7√3, जस्ट सॉल्व इट। यस, जिनके रूट्स रियल नहीं होते बच्चे उनको हम बोल देते हैं इमेजिनरी रूट्स आते हैं। ठीक है, अब मेरा आप सबसे सजेशन है कि व्हेन यू गो फॉर दिस, जस्ट सी दिस वन। ये आपके पास a की वैल्यू है, दिस इज b एंड दिस इज c। ओके, आप सबसे पहले d की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। d कैन बी रिटन एज b² माइनस 4ac, और ये सबसे बढ़िया मेथड है। आई कैन राइट इट एज 10² माइनस 4 इंटू a इंटू c। तो यू विल सी 100 √3 and √3 3 इंटू 28। हाँ, आप बिल्कुल आप इसको फैक्टराइजेशन से भी करेंगे, बट मेरा ये मानना है कि पहले आप इस तरह से करें। ठीक है, तो यू विल गेट 84, और आफ्टर 84 इट बिकम्स 16। चेक कीजिए बच्चे, 16 इज अ पॉजिटिव नंबर। 16 आपके पास क्या है, पॉजिटिव नंबर है, और पॉजिटिव का मीनिंग क्या हुआ कि आपके रूट्स रियल है। तो नाउ आई एम ट्राइंग दैट फार्मूला, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। ओके, -b की वैल्यू है बच्चे 10, यानी प्लस माइनस d की वैल्यू है 16 डिवाइडेड बाय 2a, मींस टू से 2√3। इसको बाद में सॉल्व करेंगे। कम ऑन टू दैट पॉइंट, -10 16 का अंडर प्लस -4 अपॉन 2√10। अब बच्चे देखिए, मैं एक बार पॉजिटिव का साइन यूज करूंगा, एक बार नेगेटिव का साइन यूज करूंगा। ओके, तो व्हेन आई यूज नेगेटिव साइन तो इट बिकम्स 3 अपॉन √3। व्हेन आई यूज नेगेटिव साइन तो इट बिकम्स -7 अपॉन √3। आप इसको आगे भी लेके जा सकते हैं बच्चे, रैशनलाइज करके √3 के साथ ऑन बोथ द केसेस। ठीक है, इसको तो आप सिंपली लिख ही सकते हैं ना कि इसकी वैल्यू क्या होगी, -√3, और नेक्स्ट वाले को हम लिख देंगे -7 अपॉन 3√3। तो क्वेश्चन कितना भी डिफिकल्ट हो, कितना भी इजी हो, क्वाड्रेटिक मेथड आपको बिल्कुल परफेक्टली कहां तक ले जाएगा, उस क्वेश्चन तक ले जाएगा जहां तक आप उस क्वेश्चन में क्या करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं। ओके, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस। मेरा सबसे सजेशन ये ही है कि जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करें तो कोशिश करें बच्चे कि उसको किसके मेथड के साथ ही किया जाए, क्वाड्रेटिक फार्मूला के साथ किया। हाँ, अगर वो आपको बाउंड कर रहा है कि सॉल्व दिस विद दिस मेथड और दैट मेथड, फिर वो एक अलग इशू है। ओके, अब जैसे मैं एक और क्वेश्चन पे आ रहा हूं, लीजिए 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
देखिए simple question. D, this is your A, this is your B, this is your C. But we can say 100, sorry, minus 20 minus 4 into A into C. तो ये क्या हो जाएगा बच्चे? 400 minus 400. तो D की वैल्यू किसके इक्वल होगी? 0 के इक्वल. और D की वैल्यू 0 आपको क्या बताती है? रूट्स आर रियल एंड इक्वल. तो हम कैसे करेंगे? x इज इक्वल टू माइनस बी अंडर डी अपॉन 2a. तो आई कैन से माइनस b means to say 20 upon 2a 100. तो हम बोलेंगे बच्चे आपको दिख तो एक ही रूट रहा है 1/2, बट ये 1/2 कितने टाइम हो रहा है? 2 टाइम क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है. तो दिस इज द वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन बाय डिफरेंट अप्रोचेस. कि इस क्वेश्चन की अप्रोच इस तरह से क्या करती है, बनती है, या हम इस तरह से इन क्वेश्चंस को करें. ओके अब कुछ और क्वेश्चंस देखिए. विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन और एनीथिंग एल्स, सॉल्व तो हमने करना ही करना है बच्चे. बट ये होता है कि हम क्वेश्चंस को सिंपल से सिंपल किस फॉर्मेशन में जाए, तो वो आपका बेस्ट आपको देगा कौन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा. लीजिए हियर इज द क्वेश्चन. फिर मैं बार बार कह रहा हूं क्वेश्चन हर एक टाइप का आएगा. 12ab x स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर x एंड प्लस 6ab इज इक्वल टू 0. तो अब थोड़े से बोल्ड क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं. ओके whenever you try this kind of questions, मेरा ये मानना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल गो अहेड विद फैक्टराइजेशन. पहले फैक्टराइजेशन को ट्राई कीजिए, फिर आप आगे जाइए. ओके तो चेक कीजिए. आई एम राइटिंग दिस एज 12ab x स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर x माइनस 8b स्क्वायर x प्लस 6ab is equal to 0. Pairing मैक्सिमम जो भी कॉमन आ सकता है 4ax. Now if you take 4ax, तो you will left with 3bx. सॉरी इसमें एक चीज है बच्चे, मैं थोड़ी सी गड़बड़ कर गया इसमें. नॉट 4, क्या कॉमन आएगा? 3ax. ओके तो यू आर लेफ्ट विद 4bx माइनस a. अब हमारी नेक्स्ट अप्रोच क्या होती है कि यूर फैक्टर विल रिमेन सेम. तो हम यहां पे क्या कॉमन करेंगे बच्चे? माइनस 2b. व्हाट इज लेफ्ट हियर? 4bx माइनस. हाँ अब देखिए क्या हुआ. यहां a की जगह पे क्या आना चाहिए था? 3a. So you will see that 3ax minus 2b is the first factor and 4bx minus 3a is the second factor. Just put this one is equal to 0. जो ऐसे क्वेश्चन से होते हैं ना कॉम्प्लिकेटेड से, या आपको लगे कि ये बड़ा डिफरेंट सा क्वेश्चन हो रहा है, तो कोशिश करना कि ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन. ये फैक्टराइजेशन से बड़े बढ़िया तरीके से क्या होता है? सॉल्व होता है. ऐसा भी नहीं है, यू कैन सॉल्व इट बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला आल्सो. तो यू विल राइट इट एज 3ax is equal to 2b. तो x is equal to
2b अपॉन 3a, 4bx इज इक्वल टू 3a, तो x इज इक्वल टू 3a अपॉन 4b। तो ये भी हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या हो सकता है बच्चे, आंसर हो सकता है। ठीक, फिर से देख लीजिए, हमने यहाँ पे क्या किया, जब मैंने यहां से 2b कॉमन लिया तो इट विल कम एज 3ax कॉमन लिया तो वी आर लेफ्ट विद 4bx minus 3a and this one, and you can solve it. ओके, मैंने बार बार कहा कि ये जरूरी नहीं है कि एक फॉर्मेशन से सॉल्व हो, आपको फॉर्मेशन नंबर ऑफ टाइम्स क्या करनी पड़ेगी, चलानी पड़ेगी। ओके, अब एक और क्वेश्चन लीजिए। क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आती, कभी थोड़ी सी डिफरेंट भी हो जाती है। लीजिए, जैसे इफ समबडी आस्क यू, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करवाता हूं, 4 + 4 + 4 + 4 अप टू इन्फिनिटी, ही सेड सॉल्व इट। हालांकि आपके मतलब की चीज नहीं है, बट फिर भी देख लीजिए, ठीक है। चेक इट, व्हाट डू वी मीन बाय दिस टर्म, दिस मीन्स इन्फिनिटी, व्हाट आई कैन से, लेट दिस टर्म बी x। देखिए, अगर आप इस टर्म को देख रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि इट इज रिपीटिंग इनफाइनाइट टाइम। ओके, तो मेरा इन क्वेश्चंस में क्या सॉल्यूशन रहता है बच्चे, व्हेन आई एम ट्राइंग टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, मैं ये कहता हूं कि मैंने फर्स्ट को कुछ नहीं करना, जस्ट इसको ऐसे ही छोड़ दो, जिसको मैंने रेड कर दिया। इसका मतलब इफ यू सी द रिमेनिंग टर्म, जिसको मैं अभी येलो बना रहा हूं, ये भी तो आपको एक्स जैसी लग रही है ना, अगर आप रेड वाले पार्ट को डिलीट भी कर दो। तो मैथमेटिक्स ये कहता है कि अगर टर्म इनफाइनाइट टाइम है तो आई विल राइट इट एज 4√x, रेड वाला मैंने छोड़ दिया, इस सारे की जगह पे इंस्टेड ऑफ दिस येलो आई एम अगेन राइटिंग x। वो एक बात होती है ना कि अगर समुद्र में से हमने एक ग्लास भर भी लिया तो क्या फर्क पड़ेगा, तो आप ये समझ लीजिए कि ये आपके पास सिंगल ग्लास है और ये फिर सारा समुद्र हो गया, ठीक है। और ये लीजिए आपकी क्वाड्रेटिक रेडी है, वी कैन से स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब ये नहीं मैं कह सकता कि इट विल प्रोवाइड यू रियल रूट्स और इट विल प्रोवाइड यू इमेजिनरी रूट, वो बात की बात है, बट ये हमें ऐसे रूट क्या करेगी, प्रोवाइड करेगी, ठीक है। कि इस तरह का क्वेश्चन हमारे पास क्या हो रहा है, सॉल्व हो रहा है या हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब आइए एक और क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहा हूं, वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए अब आपको बता रहा हूं फैक्टराइजेशन की प्रॉब्लम, कि हम फैक्टराइजेशन कहां पे आके रुकते हैं। देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन में जाएंगे तो वी विल स्ट्रगल विद फैक्टर्स, हमें फैक्टर नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे आपकी कौन सा मेथड आपकी हेल्प करेगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला। चेक कीजिए कैसे, सी दैट वन, a is equal to 2, b is equal to 1 and c is equal to 4। सबसे पहले मैं d ट्राई करूंगा, तो d को जब मैं ट्राई करूंगा तो इट विल कम एज b² -4 इंटू a इंटू c, और आंसर क्या आ गया बच्चे, माइनस। एंड व्हाट विल माइनस टेल यू, कि इसके रूट्स क्या नहीं है, रियल नहीं है, आप यहीं पे रुक जाए। फैक्टराइजेशन में आप तब रुकेंगे जब आपको आगे आएगा, बट इट इज अ सिग्नल कि आगे मूव मत करो, इसके रूट्स क्या नहीं है, रियल नहीं। अब आइए कंप्लीटिंग द स्क्वायर में बताता हूं इसको। कंप्लीटिंग द स्क्वायर में क्या होगा, जिन बच्चों को नहीं पता वो भी ध्यान से देख लें। 2x² + x, दिस इज इक्वल टू -4। 2 के साथ डिवाइड कीजिए बच्चे, x² + 1/2x
एंड हेयर इज -2। अब चेक कीजिए, दिस इज 1/2। 1/2 का जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा इट बिकम्स 1/4। तो 1/4 का स्क्वायर क्या होता है बच्चे? 1/16 इस तरफ एंड 1/16 इस तरफ। यू विल चेक इट, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये क्या आ जाएगी? x + 1/4 का होल स्क्वायर। और जो राइट हैंड साइड है बच्चे वो देखिए क्या बन गई? -31/16। जबकि कंप्लीटिंग द स्क्वायर में ये टर्म हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए, क्योंकि आगे चलकर आप इसका अंडर रूट करेंगे, और जब आप किसी नेगेटिव का अंडर रूट करते हैं तो वो इमेजिनरी में चला जाता है। तो ये मेथड भी आपको बता रहा है कि इससे आगे रूट पॉसिबल नहीं है, रियल रूट पॉसिबल नहीं है। और इस मेथड ने तो आपको बता ही दिया कि व्हेनेवर d इज नेगेटिव, रूट्स क्या नहीं होंगे? रियल नहीं होंगे। आप उस क्वेश्चन को वहीं पे क्या कर दीजिए? रोक दीजिए। जबकि इन द पार्ट ऑफ फैक्टराइजेशन हमें नहीं पता चलेगा, हम ट्राई करेंगे, ट्राई करते रहेंगे एंड वी विल गेट द आंसर। ओके, तो ये है स्पेशलिटी किसकी? क्वाड्रेटिक फार्मूला की। और मेरा तो ये मानना है कि इफ यू आर सॉल्विंग इट बाय फैक्टराइजेशन, तो ये चीज करके देख लिया करो कि रूट्स आर रियल और नॉट। इफ रूट्स आर रियल, मूव अहेड। अगर रूट्स रियल नहीं होंगे तो वहीं पे क्या कर जाएगी? रुक जाइए एंड गॉट द आंसर। जो भी आपके पास आंसर बने। अब देखिए, जैसे एक क्वेश्चन और ले रहा हूं, इफ somebody ask you x + 1/x is equal to 3, solve it. So we will try to solve it. x square + 1 is equal to 3. I can write it as x square + 1 is equal to 3x. So I can write it as x square minus 3x + 1 is equal to 0. चलिए, सबसे पहले b के साथ शुरू होते, d के साथ, सॉरी, d will say -b square -4 into a into c। तो बच्चे आ गया 9 - 4 is equal to 5। इसका मतलब इसके रूट्स तो हैं, पॉजिटिव वैल्यू है। तो चलिए, x is equal to -b plus -√d upon 2a। क्या आंसर होगा बच्चे? -b का आंसर आएगा 3 प्लस माइनस √5 अपॉन 2a means to say 3 plus minus √5 upon गॉट इट। जरूरी नहीं है बच्चे एक बार पॉजिटिव साइन यूज कीजिए, एक बार क्या कीजिए? नेगेटिव साइन यूज कीजिए, एंड दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन कि ये मेरे पास क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसमें जो हमारे पास बेसिक्स हैं बच्चे, अभी जो मेरे पास क्वेश्चन बाकी हैं, अभी अब हमें लगेंगे 2 सेशंस। अब हम नेक्स्ट में जब आपसे मिलेंगे तो हम इन क्वेश्चन को डील करेंगे, which are known as statement sum। ओके, स्टेटमेंट सम्स मतलब जिसमें एक स्टेटमेंट दी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टेटमेंट को किस में कन्वर्ट करें? क्वाड्रेटिक में, एंड देन वी विल सॉल्व दैट क्वाड्रेटिक इनटू अ आंसर। और एक और आएगा, दैट इज नेचर ऑफ रूट्स, जो हम डिस्क्रिमिनेंट से क्या करेंगे? चेक करेंगे। गॉट इट?